प्रैक्टिस सेट होता है जेपीएससी को लेकर, और ये सारे प्रश्न बीपीएससी यूपीएससी के अलावा दूसरे एग्जाम में भी काफी कारगर सिद्ध होंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं बताया जा रहा है, बल्कि आपको साथ में कोशिश की जा रही है कि इसकी व्याख्या भी अच्छा से कर दिया जाए, ताकि इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल आप बना सकते हैं। और आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, और जो 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था प्लेलिस्ट में उनकी वीडियो को देखेंगे, उनकी रणनीति कैसे था ये भी देखेंगे जेपीएससी में। तो चलिए आज की क्लास की शुरू करें। इसके साथ साथ ये बता दें कि टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं रेगुलर, और स्टडी मटेरियल भी आप घर में मंगा सकते हैं, जो काफी कम मूल्य पर अब आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट्स के विशेष डिमांड पर। और ये शो आपके लिए लगातार जारी रहेगा। दोपहर में 12 बजे भी हमारा एक शो आता है झारखंड स्पेशल। तो चलिए आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से अपने सारे जो मित्र हैं उनको बोल दीजिए कि लाइव शुरू हो चुका है आज का, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप आंसर करें। जितना ज्यादा आप आंसर करेंगे उतना बेहतर आपका तैयारी माना जाएगा। हमारे नजर में तो होगा ही, आपके खुद के नजर में भी आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई आंसर इसके इर्द गिर्द से जो आने वाले हैं दूसरे एग्जाम में, वो आपको बहुत ही फ्रूटफुल होंगे, फायदेमंद होगा। तो चलिए आज की शो की शुरुआत कर लेते हैं आप सभी के साथ में। पहला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झील के बीच है? नियाग्रा वाटरफॉल इज इन बिटवीन विच टू लेक? नियाग्रा जलप्रपात आप सुने होंगे, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। सबसे ऊंचा तो एंजल है, वो वेनेजुएला में है, दक्षिणी अमेरिका में। और देखिए जीके का एक दूसरा क्वेश्चन साथ में आ गया। नियाग्रा वाटरफॉल इज इन बिटवीन विच टू लेक्स? सुपीरियर हुरोन, हुरोन एरी, एरी ओंटेरियो या ओंटेरियो हुरोन? तो जल्दी से आप आंसर करें। नियाग्रा वाटरफॉल, विश्व के नियाग्रा वाटरफॉल आप जानते होंगे अमेरिका में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जलप्रपात है। सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे बड़ा है वाटर वॉल्यूम के मामले में। सुपीरियर हुरोन, हुरोन एरी, एरी ओंटेरियो या ओंटेरियो हुरोन? विच इन बिटवीन विच टू लेक नियाग्रा वाटरफॉल इज लोकेटेड? और सही उत्तर कौन लिख रहे हैं देखते हैं। यहां पर बिट्टू सिंह ने लिखा है। ऑप्शंस तो दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन आपका नहीं समझ, आंसर दीजिए जल्दी से। नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो किस दो झील के बीच है? तो ए बी सी डी में से क्या होगा? और ये अमित राज ने ए लिखा, नंदन शर्मा सी लिख रहे हैं, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू सिंह जी। ऑप्शन ए ज्यादा लोग अब लिख रहे हैं। पिंटू सिंह, सैयद एसआर, सुनील कुमार, सुजाता राय ने ए लगाया है, सुपीरियर और हुरोन। और देख लेते हैं जल्दी से आंसर। सुनील कुंवर भी ए, सोनी सुरीन भी ए, सी लिखा है। अजय प्रजापति ने सी, मुकेश कुमार महतो ने ए लिखा है। क्या होगा सही उत्तर? चलिए इसको हम बता देते हैं जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। माई इंडिया वाले ने सी लिखा है। और कौन से लोग हैं? संतोष यादव, रजिक अंसारी, दीपाली हंसदा, आरती अंसारी, ये सारे लोगों ने लिखा है आंसर ए। लेकिन इसका सही उत्तर होगा एरी ओंटेरियो। तो इसको आप ऐसे भी याद रखेंगे, NEO, नियाग्रा इज इन बिटवीन एरी एंड ओंटेरियो। आप ऐसे याद रखेंगे, नियाग्रा इज इन बिटवीन एरी एंड ओंटेरियो। ये नियाग्रा वाटरफॉल जो ग्रेट लेक है ना, जो सुपीरियर, मिचिगन, हुरोन, एरी ओंटेरियो, ये अमेरिका में जो ग्रेट लेक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पश्चिम से पूरब से जाइए। अमेरिका के ये दिए गए ग्रेट लेक्स को पश्चिम से पूरब सजाइए, ये भी क्वेश्चन आता है। सुपीरियर, मिचिगन, हुरोन, एरी ओंटेरियो। और यहां पर आप याद रख लेंगे, इस जगह में NEO आपके लिए लिख दी है हमने। नियाग्रा इज इन बिटवीन एरी एंड ओंटेरियो, ये दोनों के बीच में है।
तो सही उत्तर जिन लोगों ने लिखा था सी, एरी और ओंटेरियो, उनका ये सही हुआ है, एरी और ओंटेरियो। तो ये इसमें 3 वाटरफॉल है यहाँ पर, हॉर्स शू वाटरफॉल है, इसके साथ अमेरिकन वाटरफॉल है और ब्राइडल वाटरफॉल है। ये तीनों वाटरफॉल को मिलाकर नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में कई वाटरफॉल देखने को अमेरिका में मिलते हैं और ये नियाग्रा एक रिवर है। यहाँ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा एक नदी का नाम है और नियाग्रा नदी के ऊपर ही, जैसे झारखंड में हुंडरू जलप्रपात सोनरेखा पर है, उसी प्रकार से नियाग्रा नदी के ऊपर ही नियाग्रा वाटरफॉल है। यहाँ पर 3 वाटरफॉल है और तीनों को मिलाकर नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। तो सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने, कई लोगों ने इसको सही किया और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाएगा तब आप आंसर कीजिएगा, उस कंडीशन में आंसर कीजिएगा एंजल, तब आप एंजल को आंसर कीजिएगा। लेकिन फिलहाल अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है और एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भ्रंश घाटी पर स्थित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट रिफ्ट वैली? इसमें से कौन एक भ्रंश घाटी में नहीं है? डेड सी, रेड सी, बे ऑफ स्पेंसर और ब्लैक सी, इसमें से कौन सा एक भ्रंश घाटी पर स्थित नहीं है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट द रिफ्ट वैली? इसमें से कौन रिफ्ट वैली पर स्थित नहीं है? और ये पिंटू रजक और नंदन शर्मा ने लिखा है आंसर सी, यानी कि बे ऑफ स्पेंसर को इन्होंने टिक किया है। डेड सी, रेड सी, ब्लैक सी, बे ऑफ स्पेंसर। और कोई अजय प्रजापति ने सी, संतोष यादव ए लिख रहे, यानी कि डेड सी। काफी अच्छा प्रश्न है ये। कौन सा एक भ्रंश घाटी में नहीं है? और मैथ मैजिक अजय कुमार, बे ऑफ स्पेंसर। डी लिखा है माई इंडिया ने, सुनील कुमार लिखते हैं रेड सी, सुनील कुमार लिखते हैं रेड सी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसमें से कौन सा एक रिफ्ट वैली पर नहीं है? कल्याण सूरी ने लिखा से, सैयद इजहार ए, मुकेश कुमार महतो सी और स्टडी पॉइंट वाले सी, कल्याण सूरीन का सी है। कौन सा एक रिफ्ट वैली पर नहीं है? आपको समझा देंगे पूरा क्वेश्चन, पहले आंसर देख लेते हैं। और अब ज्यादा लोगों का आंसर लगातार सी पर आ रहा है, बे ऑफ स्पेंसर पर आ रहा है, लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है इसका सही उत्तर। और सही उत्तर है इसका डी। जिन लोगों ने डी लिखा था, आप लोगों में से डी लिखने वाले कौन कौन थे? डी यानी कि ब्लैक सी, ब्लैक सी रिफ्ट वैली पर नहीं है। और चलिए लगे हाथ, हम कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहते हैं? जल्दी से, ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहते हैं? सबसे पहला उत्तर कौन भेजेंगे? Why the name Black Sea is given to? सबसे पहला उत्तर कौन भेजना चाहते हैं? ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहा जाता है? जल्दी से क्विक आंसर। ब्लैक सी जो नाम है इसको ब्लैक सी क्यों कहते हैं? क्विक आंसर किसका आ रहा है? सबसे पहला आंसर कौन भेज रहे हैं? ब्लैक सी जो नाम है, काला सागर, काला सागर में डैन्यूब नदी जाकर के ड्रेन करती है और ब्लैक माउंटेन है। यहाँ पर माई इंडिया वाले ने लिखा है ब्लैक माउंटेन है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। कोई और जल्दी से, ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहते हैं? ब्लैक पर्वत के कारण। सौरभ कुमार का उत्तर भी गलत है। पेट्रोलियम
के कारण कृष्णपूर्ति का उत्तर गलत है। और ये है नंदन शर्मा ड्यू टू मोर सॉल्ट, ये भी गलत है। ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहा जाता है, अभी तक सही उत्तर नहीं आया किसी का। काले सागर को काला सागर क्यों कहते हैं, चलिए हम आंसर बता देते हैं। काला सागर को काला सागर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चेरनोजम नाम की मिट्टी है, चेरनोजम सॉइल विच लुक्स ब्लैक। और ये याद रखिएगा, ब्लैक सी को ब्लैक सी चेरनोजम मिट्टी के चलते बोलते हैं। ब्लैक वाटर भी गलत हो गया उत्तर पंकज कुमार का। और सही उत्तर जो होगा ये होगा ब्लैक सी को ब्लैक सी चेरनोजम मिट्टी के चलते बोला जाता है, चेरनोजम सॉइल, याद रखिएगा ब्लैक सी को। और यही वो मिट्टी है जहां पर गेहूं की काफी खेती होती है पूरे यूरोप में, रसिया में, इस इलाके में चेरनोजम सॉइल, याद रखिएगा हमेशा के लिए। और ये ह्यूमस के चलते ब्लैक दिखता है। लेकिन जब कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में काली मिट्टी काली क्यों दिखती है, तब आंसर कीजिएगा टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डेड सी विश्व का सेकेंड सॉल्टीएस्ट लेक। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऑप्शन से जो दूसरे क्वेश्चन आएंगे अगले परीक्षा में वो आपको बता दें। डेड सी जो है ये किस देश में है, डेड सी सभी लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा, कई लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे नमकीन झील डेड सी है। लेकिन इस समय आपको बता दें कि डेड सी सबसे नमकीन झील वर्ल्ड का नहीं है। वर्ल्ड का सबसे नमकीन झील का नाम है लेक वान गोलू। कभी कभी एग्जाम में गोलू वर्ड भी जोड़ देता है। लेक वान इन टर्की, विश्व का सबसे नमकीन झील लेक वान गोलू इन टर्की, याद रखिएगा। तुर्की जिसको बोलते हैं, तुर्की भी एक ऐसा देश है जो रूस के जैसा यूरोप और एशिया दोनों में। चलिए उस पर तो बाद में बात करेंगे। लेक वान गोलू टर्की। तो डेड सी किस देश में हमने पूछा था, जल्दी से उत्तर दीजिए। सबसे पहला उत्तर किसका आ रहा है, डेड सी किस देश में है, डेड सी। आपके आंसर के साथ साथ में नॉलेज टेस्ट भी है। इजराइल में, आधा उत्तर सही हुआ है सौरभ कुमार का। इजराइल लिखे हैं इन्होंने, आधा उत्तर सही है। हमारा क्वेश्चन है कि डेड सी किस देश में है, इज दैट ओनली इजराइल और इजराइल एंड, और ये लिखा है कल्याण सुरीन ने, और सही है माई इंडिया ने लिखा बॉर्डर है। तो आप लोग सभी का सही हो रहा है। इजराइल एंड जेरूसलम गलत हो गया, फिलिस्तीन भी गलत हो गया। इजराइल एंड जॉर्डन इज द राइट आंसर। डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। और चलिए आपके लिए तो एक और क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है कि रेड सी को रेड क्यों कहते हैं, ब्लैक सी को ब्लैक क्यों कहते हैं, आपको बता दिए थे। लेकिन रेड सी इज इन बिटवीन सऊदी अरबिया इन द वेस्टर्न एशिया एंड अफ्रीका। रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता है, रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं। और सबसे तेज उत्तर कौन दे रहे हैं, सबसे पहले रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता है। और ये उत्तर है, नहीं आप लोगों का उत्तर तो अभी उसके लिए आ रहा है, डेड सी वाला का तो हम बता चुके हैं। रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता है, जल्दी से। रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं, कोई उत्तर दे पा रहे। और ये है वाटर रेड है, मतलब नहीं ये सही उत्तर नहीं हुआ। ये लिखे आयरन, ये भी गलत हो गया। सम्मू हरसपुरी का, माई इंडिया वाले दोनों का उत्तर गलत है। इस वक्त में आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लाल मिट्टी होगी सुजाता राय ने लिखा है, लेकिन गलत है, उत्तर गलत है। रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता है, और बहुत कॉमन सा सवाल है, और जल्दी से उत्तर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन दे रहे हैं, रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं। और तब तक अगली क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है ये देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, तो आपको अब कोशिश करना है कि इसका सही उत्तर दे। रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता था, कोई आंसर। यस, राहुल कुमार का सही उत्तर है, रेड एल्गे के चलते। राहुल कुमार का सही उत्तर है रेड एल्गे। तो ये हमेशा याद रखिएगा। ब्लैक सी को ब्लैक सी चेरनोजम मिट्टी के चलते बोल रहे हैं, और रेड सी को रेड सी रेड
एल्गे के चलते बोल रहे हैं। हिंदी में संभवतः कवक होता है एल्गे का, या कुछ और होता होगा तो आप लोग देख लेंगे। हिंदी में एल्गे, रेड एल्गे के चलते जो है वो रेड सी बोला जाता है। तो काफी अच्छा आप लोगों के पास नॉलेज है। लेकिन एक अगला क्वेश्चन आ गया, किस भूवैज्ञानिक काल में रेंग कर चलने वाला रेप्टाइल इक्थियोसॉरस पहली बार आया? जो रेंग कर चलने वाला, इन विच जियोलॉजिकल पीरियड इक्थियोसॉरस रेप्टाइल फर्स्ट अपीयर्ड? सिल्यूरियन, डेवोनियन, ट्राइसिक एंड ऑर्डोविशियन। किस, अच्छा हिंदी में शैवाल उन्होंने लिख दिया, हिंदी में शैवाल कहते हैं, सही है। किस भूवैज्ञानिक काल में रेंग कर चलने वाला जो रेप्टाइल्स जिसको बोला जाता है, ये पहली बार पृथ्वी पर आया? रेप्टाइल इक्थियोसॉरस फर्स्ट appeared in which geological period? When there were no dinosaurs at the beginning of that period, but in which period ichthyosaurus, one kind of reptile, आप लोग को आइडिया है कुछ? और बी आंसर लगा रहा है, कई लोगों ने लगाया माई इंडिया और कृष्णा पूर्ति किशन सी बोलते हैं। और देख लेते हैं बी यानी कि डेवोनियन, कोई लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ट्राइसिक बोल रहे हैं, कोई राहुल कुमार ने ट्राइसिक लिखा है। सही उत्तर क्या होगा? किस भूवैज्ञानिक काल में रेंग कर चलने वाला पहला रेप्टाइल? कल्याण सुरीन है, अमित राज ने सी बोला, कल्याण सुरीन बी बोल रहे हैं यानी कि डेवोनियन। ये जियोलॉजिकल नेम है, अलग अलग एरा होता है जियोलॉजी में, उस एरा का ये नाम है। रामकृष्णन यादव ने ए बोला और काफी लोग जुड़े हुए, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। पंकज गुप्ता सी, सालू सिंह बी, उपेंद्र कुमार ने आंसर नहीं भेजा है अभी, रामकृष्ण यादव ए, सुजाता राय सी। और सही उत्तर किसका है? सही उत्तर किसका है? चलिए देख लेते हैं आप लोगों में से किसने सही उत्तर दिया है। और सही उत्तर है सी। जिन लोगों ने सी बोला था उनका सही हुआ। ट्राइसिक काल में, ट्राइसिक काल में पहली बार रेंग कर चलने वाला इक्थियोसॉरस आया था। और यही वो काल था जिसके अंतिम समय में रेंग कर चलने वाला डायनासोर्स भी आ चुका था। और ट्राइसिक और इसके बाद जुरासिक पीरियड आता है। आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, हमको लगता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अलग अलग एरा होते हैं। सबसे पुराना एरा को आर्कियन बोलते हैं, उसके बाद प्रीकैम्ब्रियन होता है, और उसके बाद होता है पैलियोजोइक, फिर होता है मेसोजोइक, फिर होता है केनोजोइक, और तब होता है क्वाटरनरी। तो बाद में वीडियो देख लीजिएगा, इसको भी जरूर से याद कर लीजिएगा। और प्रत्येक एरा में कुछ पीरियड होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा पीरियड किस एरा का है। इसका सही उत्तर ट्राइसिक हो रहा है। और इस काल में जो था फर्स्ट रेंग कर चलने वाला इक्थियोसॉरस पहली बार पृथ्वी पर आया, फर्स्ट टाइम आया, और ये रेप्टाइल था। बाद में इसी काल में डायनासोर्स भी पहली बार पृथ्वी पर आए। और जुरासिक काल में डायनासोर्स सबसे ज्यादा हो गए पृथ्वी पर। आपने याद होगा ना, जुरासिक पार्क नाम का पिक्चर बना था डायनासोर्स के ऊपर। ये जुरासिक क्या था? जुरासिक एक जियोलॉजिकल पीरियड का नाम था। इस काल में सबसे ज्यादा डायनासोर्स पृथ्वी पर आ गए थे। और इसके बाद वाला जो काल था उसको क्रिटेशियस बोलते थे। उस काल में डायनासोर्स पृथ्वी पर नष्ट हो गए थे। क्रिटेशियस काल में ही भारत में काराकोरम पर्वत बना है, ये भी ध्यान रखेंगे। और क्रिटेशियस काल में ही दक्षिण भारत का डकन लावा जो फटा था, ज्वालामुखी, वो उसी काल में था। तो ये इस काल में रेप्टाइल्स जो थे पृथ्वी पर पहली बार आए थे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल किसी दिन कोई क्वेश्चन वैसा आएगा तो उसमें पूरा समझा देंगे आपको हम। और अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा आ रहा है? और अगला क्वेश्चन आ रहा है आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा मेहनत किए तो जरूर से इसका आंसर दे पाएंगे। कालाहारी मरुस्थल, आप लोग जानते होंगे कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल के किनारे कौन सी ठंडी जलधारा बहती है? Which cold current washes the coast of Kalahari desert?
हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन हमने कोशिश किया आपके लिए। बाजार में ऐसा कोई बुक अभी फिलहाल नहीं होगा जिसमें हिंदी अंग्रेजी में एक साथ क्वेश्चन हो, लेकिन आपके लिए कोशिश है। कालाहारी डेजर्ट, और बहुत जल्दी से मोहम्मद तौहीद आज देर से लगता है जुड़े हैं, और अभी इन्होंने आंसर दिया क्या, बी, और अनिल महतो बी, अमित राज बी, सारे लोग बी बोल रहे हैं। बी यानी कि बेंगवेला बी, कल्याण सुरेन बी, आरती अंसारी, पंकज कुमार बी, सारे लोगों का आंसर बी आ रहा है। उपेंद्र कुमार बी, सानू हस्सापुर्ती डी उन्होंने बोला, डी यानी कि लेब्राडोर। थोड़ा सा आइडिया निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। संतोषी कुमारी बी, मोहम्मद इरफान बी, और बी पे ज्यादा आंसर आ रहा है, लेकिन एक आंसर आ गया था डी पर, लेब्राडोर के लिए। और सोनी सुरीन भी डी बोल रहे हैं, मोइन अंसारी बी बोल रहे हैं, लेकिन सही उत्तर क्या होगा इसका? जहां जहां भी कोल्ड करंट है, सुजाता राय सी यानी कि हम्बोल्ट। जहां जहां भी कोल्ड करंट है, विष्णु क्लासेज सी यानी कि हम्बोल्ट। मैथ अजय कुमार ने सी हम्बोल्ट, मतलब एक फेज बी का चला और अब सी का फेज आ गया। लगातार सारे लोग सी बोल रहे हैं। देख लेते हैं सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर है बी। जिन लोगों ने बी बताया था बेंगवेला, उनका सही हो गया। बी जिन्होंने बोला था वो सही है, यानी कि बेंगवेला करंट। और जल्दी से हम आपको बता दें एक्सप्लेनेशन भी, अगर यही क्वेश्चन आता है कि सहारा मरुस्थल के किनारे कौन सा करंट है, तो आंसर कीजिएगा कैनेरी। सहारा डेजर्ट अफ्रीका के उत्तरी भाग में, तो कैनेरी। और बेंगवेला जो है ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है। किस देश में है बेंगवेला? जो करंट जहां पर बहती है वहां पर किनारे में, जहां कालाहारी डेजर्ट है, ये दो देश में फैला हुआ है। खास तौर पर पहला देश है बोत्सवाना और दूसरा नामीबिया। बोत्सवाना और नामीबिया देश में कालाहारी डेजर्ट फैला हुआ है, और नामीबिया समुद्र के किनारे। उन्होंने ठीक लिखा है बेंगवेला करंट। हम्बोल्ट जो लोग आंसर कर रहे थे, ये आंसर अट्टाकामा डेजर्ट के लिए साउथ अमेरिका में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउथ अमेरिका का अट्टाकामा डेजर्ट जो पेरू और चिली देश में फैला हुआ है, ये किस जलधारा के किनारे है, तब आंसर हम्बोल्ट करंट करेंगे। हम्बोल्ट एक भूवैज्ञानिक का नाम था ह्यूमन ज्योग्राफी में, और उन्होंने खोज किया था इस करंट का, इसलिए पेरुवियन करंट का नाम हम्बोल्ट करंट भी रखा गया है। और ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वो चिली में है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वो चिली में है। कोल्ड करंट है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है, यस उन्होंने एकदम सही लिखा, एल नीनो से रिलेशन है इसका। सो इफ एल नीनो इज द वार्म करंट, and if El Nino appears along the Peruvian coast, it means Humboldt disappear from there. If El Nino comes along the South American coast, it means there is a weak monsoon in India. अगर कभी एल नीनो आ जाएगा दिसंबर के महीने में साउथ अमेरिका में, क्योंकि पैसिफिक और इंडियन ओशन जस्ट अपोजिट है, तो वार्म वाटर जो पैसिफिक का हिंद महासागर में आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। और जब वो वार्म वाटर नहीं आ पाता है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि हिंद महासागर, हमारा जो इंडियन ओशन है, वो थोड़ा ठंडा रह जाता है, अपेक्षाकृत रिलेटिवली थोड़ा ठंडा रह जाता है। और उस साल मॉनसून कमजोर होगा, भारत में मॉनसून कमजोर होगा। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि भारत में मॉनसून आने के लिए कि हम्बोल्ट करंट ही बहता रहे पेरू के किनारे, एल नीनो नहीं बने। अगर एल नीनो बन गया तो एल नीनो, व्हाट इज एल नीनो, तो आप लिखेंगे ये वार्म ओशन करंट है पैसिफिक ओशन का। एंड इफ एल नीनो कम्स इट मींस देयर इज ए वीक मॉनसून इन इंडिया। और लेब्राडोर करंट जो है ये तो काफी दूर था। लेब्राडोर उधर नॉर्थ अमेरिका के साइड में, तो ये आंसर नहीं लगाना चाहिए था। लेब्राडोर करंट जो है वो काफी दूर है, गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलकर के
ये फिशिंग ग्राउंड तैयार करती है उत्तरी अमेरिका में, आज वहाँ ग्रीनलैंड के आसपास, कनाडा के आसपास। ये लेब्राडोर का कैरेंट है, ये भी कोल्ड कैरेंट जरूर है। तो चलिए आप लोगों के साथ अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन प्रदेश में सबसे अधिक जैव विविधता? आजकल बहुत क्वेश्चन आता है बायोडायवर्सिटी से। किस प्रकार के वन प्रदेश में जैव विविधता पाई जाती है, इसमें खासकर पेड़ पौधे की विविधता देखी गई है। बायोडायवर्सिटी ऑफ स्पीशीज इज मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड इन which kind of forest where tree and plants of different variety are observed? Is that temperate forest, समशीतोष्ण वन प्रदेश, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश, टाइडल फॉरेस्ट ज्वारीय वन प्रदेश, और टेम्परेट ग्रासलैंड समशीतोष्ण घास के मैदान। और बहुत जल्दी से आंसर आ गया यहाँ पर बी। अधिकांश लोगों ने लगातार, बहुत लोग लिखते जा रहे हैं बी, सारे लोग बी बता रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर आप लोगों ने टिक किया है, सारे लोगों ने बी बताया है और बहुत जल्दी आप लोग इसका आंसर दे दिए। हमको लगता है कि 5 ही 7 सेकंड में दे दिए इसका आंसर। बायोडायवर्सिटी, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, अल्टरनेटिव क्लाइमेट हो, बारिश ज्यादा होता हो, वैसे इलाके में बायोडायवर्सिटी होती है। और सारा कुछ कहां पर देखने को मिलेगा तो देख लेते हैं यहाँ पर। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो आप लोग बोल रहे थे वो सही हो गया। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था ये सही है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहाँ पर स्पेसीज का डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं इस एरिया में। प्लांट के खास करके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा बोला जाता है। एक प्रश्न हमारे साइड से पूछ लेते हैं आपसे, इकोसिस्टम का पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? Who was the first person who coined the word ecosystem? इकोसिस्टम शब्द जो होता है, इकोसिस्टम। क्लास टाइम सुबह में 8 बजे है उपेंद्र कुमार जी। पहले 7 बजे था लेकिन अब 8 बजे कर दिया गया है। और प्रदीप कुमार ने सबसे पहले, और परमानंद भारतीय, 2 लोगों ने सबसे पहले कहा एजी टेंसले, और ये सही उत्तर है। इसके बाद राहुल कुमार, मोहम्मद हासिफ खान, फैजल खान, अजय कुमार, टेंसले। टेंसले सही उत्तर है। इकोसिस्टम का पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो था वो था एजी टेंसले। और आप लोग की काफी अच्छी तैयारी भी चल रही है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको देने का। राउरकेला स्टील प्लांट, ये क्वेश्चन है आपका कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है, ये स्टील प्लांट किसकी, राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में दी गई जानकारी में से कौन सा एक गलत है? Which one of the following is not correct about राउरकेला स्टील प्लांट? पहला है कि इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, formed during second 5-year plan। दूसरा है कि इसे लोहा उड़ीसा के सुंदरगढ़ से प्राप्त होता है, it gets iron from सुंदरगढ़। तीसरा है कि इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, इट वॉज सपोर्टेड बाय रसिया। चौथा था कि यहाँ कारखाने का नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इज द नेम ऑफ द फैक्ट्री। ज्यादा लोगों का उत्तर क्या आ रहा है? बी। आरिफ अंसारी बी, मोहम्मद फैजल खान बी, यूसुफ कुमार बी, वनली पीएस, सोनी सुरेन बी, कल्याण सूर्य। अच्छा, आंसर ऑप्शंस पूरे नहीं दिख रहे तो ठीक है, ऑप्शंस पे लेकर के आते हैं आप लोगों को। और अब ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे।
लेकिन हाँ ठीक है, चलिए अभी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि राउरकेला का स्टील प्लांट जो बना है वो स्टील प्लांट में इसमें से कौन सा एक जो है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही है, नहीं गलत है, इसमें से कौन सा एक गलत है। राउरकेला स्टील प्लांट के बारे जो जानकारी दी हुई है आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक गलत है। सभी लोगों ने सी पे टिक किया है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। तो आप लोगों का उत्तर सही है ये। और अगले क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। यूरेनियम माइंस हाल ही में यूरेनियम माइंस किन दो राज्य में यूसीआईएल ने विकसित किया है। यूरेनियम माइंस हाल ही में किस दो राज्य में यूसीआईएल ने विकसित किया है। झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, सिक्किम। सही उत्तर क्या होगा। और ये लिख रहे हैं अमित राज, अभी नहीं दिख रहा, ऑप्शंस नहीं दिख रहा है क्या। ऑप्शंस तो दिख रहे होंगे। मोहम्मद ताहिद सी, अमित राज ए। यूरेनियम माइंस हाल ही में बनाया गया है, दो राज्य कौन से हैं। यूसीआईए, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अजय कुमार ए, सौरभ कुमार ए, रामानंद यादव ए, सारे लोग ये इस समय में लिख रहे हैं। सुजाता ए, और लोग क्या बोलते हैं। मोहम्मद ताहिद सी बोल रहे हैं, और कोई सी बोलने वाले। डबल दिख रहा है, ऑप्शंस डबल दिख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। कल्याण सोरेन सी, रविकांत मिश्रा सी, नंदन शर्मा सी। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड झारखंड में, तो चलिए इसकी है, हमें लगता है जादूगोड़ा वाला जो माइंस है। और संभवतः अभिषेक जायसवाल, ये नहीं दिख पा रहा क्या। अच्छा आप लोग बताइए, नहीं दिख रहा है, दिखने में दिक्कत हो रही है क्या। ये हमारा हैंड राइटिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन ये तो कंप्यूटर की हैंड राइटिंग, इसकी तो ठीक ही होगी। दिख रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं। तो आप अपने थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेंगे या रिफ्रेश करें अपने मोबाइल को। क्लियर दिख रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं दिख रहा है। उपेंद्र जी थोड़ा सा आपको ठीक करना होगा अपना सिस्टम। और जल्दी से सही उत्तर है सी। जो लोग झारखंड बोल रहे थे अरुणाचल प्रदेश के साथ, उनका गलत हो गया। यूसीआईएल ने हाल ही में लंबापुर और डोमियसिएट ये दो स्थान पर शुरू किया था यूरेनियम का उत्पादन। और सही उत्तर है आंध्र प्रदेश और मेघालय। आंध्र प्रदेश और मेघालय ये सही उत्तर होगा। भारत में यूरेनियम का और कौन सा है, जल्दी से बताइए, तो बता ही दीजिएगा। फ्रॉम विच और वी गेट्स यूरेनियम U-235 एंड U-238। भारत में दो प्रकार का यूरेनियम लाया जाता है। इसके लिए किस और का, जैसे आयरन हेमाटाइट से निकालते हैं, उसी प्रकार से यूरेनियम किस चीज से निकाला जाता है, सीडेराइट से भी आयरन निकालते हैं। और ये सही उत्तर आ गया अजय कुमार का, पिच ब्लेंड। थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है,
हो सकता है हमारा कैमरा तो टेढ़ा लगा हुआ होगा। पिच ब्लैंड, सिडेराइट गलत है उत्तर, प्लूटोनियम भी गलत है उत्तर। पिच ब्लैंड एंड यूरेनाइट, पिच ब्लैंड एंड यूरेनाइट ये दोनों से निकाला जाता है। पिच ब्लैंड से भी निकाला जाता है और यूरेनाइट से भी निकाला जाता है। तो आज काफी आंसर आप लोगों का सही हुआ है और अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस एक नदी से कर्नूल कडप्पा, किस एक नदी से कर्नूल कडप्पा नहर योजना विकसित की गई है? फ्रॉम विच रिवर कर्नूल कुडप्पा कैनल प्रोजेक्ट डेवलप? कावेरी, पोन्नेरू, गोदावरी, तुंगभद्रा। सारे दक्षिण भारत के नदी दिख रहे हैं यहाँ पर, कावेरी, पोन्नेरू, गोदावरी और तुंगभद्रा। ये सारी नदियां साउथ इंडिया की ही है और नाम भी है देखिए कर्नूल कडप्पा। कुडप्पा सिस्टम में ही गोलकुंडा डायमंड जो है कुडप्पा में ही पाया जाता है। तो किस एक स्थान से नहर जो है कर्नूल कडप्पा, और ये आंसर उन्होंने भेजा है पंकज कुमार ने सी। पंकज कुमार का उत्तर सी है, यानी कि वो गोदावरी उन्होंने बताया। अजय कुमार ने डी बताया है, तुंगभद्रा डी, मोहम्मद कल्याण सुरेन डी, तौहीद डी, तुंगभद्रा, अमित राज